नमस्कार साथियों, चलिए जो 18 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसी का इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लोग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और बी द्वारा निम्नांकित भागों को कार्य के रूप में दर्शाता है। ठीक, देखिए बोल रहा है ये आपका जो होता है पूरा सिस्टम जो होता है, जो आपका किडनी होता है, किडनी होता है। ये जो होता है आपका गुहा होता है, यानी कि गुहा होता है। किडनी में जो होता है मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का जो आपका निर्माण इसी में होता है। अब किडनी से जो होता है आपका मूत्र जो होता है इस पाइप के रास्ते आपके गुहा में आके स्टोर होता है, यानी कि संग्रहण होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ये बोल रहा है मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अब बी बोल रहा है कि मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन, यानी कि निष्कासन थोड़ी कर रहा है बी पाइप, ये तो आप लेकर स्टोर कर दे रहा है गुहा में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर बोल रहा है कि एक मूत्र का संग्रहण करता है, मूत्र का संग्रहण ये थोड़ी करता है, मूत्र का तो आपका निर्माण करता है, तो आपका बी नंबर गलत हो जाएगा 2 नंबर। 3 नंबर बोला मूत्र का निर्माण, सही है, मूत्र एक निर्माण कर रहा है। मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, यानी कि मूत्र का संग्रहण यानी गुहा में तो पाइप द्वारा जा रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा यानी कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व देखिए पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जो होता है ये होता है, ये आपका जो होता है लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो होता है आपका धातु होता है, यानी कि इसी राइट साइड में आपका अधातु होता है। बीच में जो होता है उप धातु होता है, जो धातु और अधातु को बांध देता है। ठीक, तो हम अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो त्रिज्या का जो रेडियस जो होता है घटता है। अब पॉजिटिविटी होता है धातु का, निगेटिविटी होता है, ये सब आपका बढ़ता है। ठीक, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस का जो होता है बढ़ता है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी जो होता है सब घटता है। ठीक, तो वहीं बोल रहा है धनात्मक तत्व, माने कि विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होगा। तो देखिए फर्स्ट में ये जो होता है फर्स्ट होता है, इस सेकेंड होता है। तो फर्स्ट में जो होता है आपका हलीना होता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हॉली, और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये होता है आपका। उसके बाद सीजियम होता है। ठीक, उसके बाद आ जाएगा यानी कि बेरिलियम, बेमोग, मैग्नीशियम, उसके बाद आप कैल्शियम, उसके बाद आपका बेमोग का सरबरा। ठीक, तो देखिए तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट वाला जो सबसे राइट साइड में होगा वहीं में आपका धनात्मक होगा, जो सबसे राइट साइड में होगा वहीं धनात्मक होगा। जो आपका फर्स्ट वाला का कोई तो इसमें रोल है नहीं, तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। अब सेकेंड वाला में देखिए कि सबसे ऊपर में कौन है, तो सबसे ऊपर में तो मैग्नीशियम है, तो सही आंसर इसका मैग्नीशियम होगा, न कि यहाँ पे दे दिया है फर्स्ट ए का दे दिया है सीजियम। तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर होना चाहिए, जो बोर्ड ने बाद में सुधार किया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया को बताएं। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है आपका ए और बी मिल के आपका कोई सी बना दिया था, आपका संयोजन हो गया। आपका वियोजन जो होता है, वियोजन जो होता है आपका वियोजन जैसे हो गया ए बी, तो इसको टूट के 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ये आपका ए प्लस बी में ये होता है वियोजन, मतलब विखंड कर दिया। आज 2 नंबर देखिए, 2 नंबर बोला ए बी या सी डी, तो ए सी बन गया और बी डी, तो 2 विस्थाप बन गया। तो सही ऑप्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो चालक अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, चालक अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल में कमी तो नहीं करता है, चालक की लंबाई में वृद्धि न करता है, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि ये भी न करता है। तो सही ऑप्शन आने की यही हो जाएगा, चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन, यानी कि फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आपका जल का निर्माण करेगा H2O का, तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो। ये जो मेरा हाई इक्वेशन संतुलित हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, तो ये आपका संयोजन रिएक्शन हुआ। संयोजन रिएक्शन को इंग्लिश में आपका कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से
तीन यानी कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो गलत कथन का चयन करना जो इस चीज़ से संगत न हो। तो जो होता है यह मृदा की उर्वरक शक्ति को, जैसे प्लास्टिक जो होता है मृदा का जमीन की उर्वरक शक्ति को कम कर देता है, ये आपका ऑप्शन सही है। गलत कथन का हमको चयन करना। जानवर द्वारा खाए जाने पर आघात साबित होता है। प्लास्टिक जानवर खा लेते हैं तो उसको आने की तकलीफ होती है, ये भी आपका सही आंसर है। ये नालियों को प्लास्टिक नाली को जाम कर देता है, ये भी आपका सही है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, एक कथन जो आपका गलत है, बट एक गलत कथन का हमको चूज करना है, तो यही आंसर आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटो का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। बेकिंग जो सोडा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है। ठीक, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जिप्सम का जो नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। धोवन सोडा का जो नाम होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट पूछा है, तो जो आपका जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से गलत कथन का पहचान कीजिए। जड़ों से भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। ये आपका कथन जो है आपका सही है, यानी कि जैसे जो भूमि में जो पानी जाता है तो नीचे गुरुत्वानुवर्तन के क्रिया के कारण जाता है। सूरजमुखी एक प्रकाश अनुवर्तन की प्रकाश के अनुसार वो अपना डायरेक्शन यानी कि पौधे का चेंज करती है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। परागनलियों में बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। आपका कथन गलत है, गलत ऑप्शन का हमको चयन करना है, तो ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेंस का उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। देखिए, लेंस में एक होता है दर्पण, एक होता है आपका लेंस। तो दर्पण का जो आपका आवर्धन जो एम होता है, मैग्नीफाइंग आवर्धन होता है यानी कि एम, वो जो होता है दर्पण का जो आपका यानी कि निगेटिव होता है, -v/u होता है। ठीक, अब वहीं बोले लेंस का, तो लेंस का जो आवर्धन होता है आपका v/u होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लेंस का बात कर रहा है तो पॉजिटिव वाला आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन में निगेटिव भी दिया है, बट दर्पण लेंस का बात कर रहा है ना कि दर्पण का, लेंस का बात कर रहा है तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग यानी कि डिस्टोली इन द ह्यूमन हार्ट। तो जैसे ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। नीचे वालों को जो होता है नीलय बोलते हैं, दायां नीलय होता है। ये जो होता है आपका, ये भी आपका लेफ्ट नीलय होता है। ये जो होता है आलिंद होता है, ये होता है दायां आलिंद होता है, यानी कि ये होता है आपका डायसिस्टोली, ये होता है सिस्टोली। तो वहीं बोल रहा है क्वेश्चन के प्लेस ड्यूरिंग सिस्टोली इन द ह्यूमन हार्ट। तो देखिए, नीलय से जो होता है ब्लड जो आपका प्रवेश करता है, नीलय से ब्लड यानी कि प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए बोल रहा है कि ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल, यानी इसको वेंट्रिकल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, जो अपन वेंट्रिकल यानी कि नीलय के द्वारा ब्लड प्रवेश करता है हृदय में। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण का एक सीधा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन का पहचान करना है। तो देखिए क्या होता है, एक होता है आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक, और दूसरा होता है जो आपका होता है उत्तल दर्पण जो होता है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो होता है आपका ऑल यानी कि सभी प्रकार का बड़ा छोटा उल्टा सीधा काल्पनिक वास्तविक सब प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, तो इसमें जो होता है आपका प्रतिबिंब जो बनता है आपका केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और क्या बोलता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वहीं बोल रहा है कि सीधा और छोटा, तो सीधा और छोटा तो अवतल यानी कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों में बनता है। तो यहाँ पे दर्पण का डिसाइड ना हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है बी नंबर बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि दर्पण अवतल है। ये किस चीज़ पर डिसाइड हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपका सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण
एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो देखिए आपका आभासी नहीं काल्पनिक जो होता है आभासी ही होता है। फोकस दूरी आपका धनात्मक कैसे होगा, जैसे आपका राइट साइड प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर जा रहा है, तो आपका ऑप्शन बी और सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 4 नंबर में, यही आंसर आपका सही हो। अब 73 नंबर देखिए, 73 में किसी तारे की स्थिति थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत जब भी हो जाए, आपको यहाँ सोचिए अपवर्तन की घटना हो रही है। प्रतीत जब भी हो तो अपवर्तन की घटना समझिए। तो क्योंकि वायुमंडल गैसों का मिश्रण होने से अपवर्तन की घटना से कोई संबंध ना है, क्योंकि वायुमंडल भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहती है, ये भी गलत है। वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है, ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे भौतिक टिमटिमाना कभी दिखेगा कभी ना होता है, इसका भौतिक स्थिति चेंज होता है। आज जो बोल रहा है क्योंकि तारे का प्रकाश का परिकिरण जब भी बात करें तो वहाँ पे रंग का बात कीजिएगा, जैसे किसी खास चीज़ का फिक्स रंग दिखना परिकिरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, निम्न में से समूह सजातीय श्रेणी का चूज करना। तो सजातीय श्रेणी देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, फर्स्ट में 4 कार्बन है, यहाँ 8 कार्बन है, ठीक। उसके नेक्स्ट बार देखिए 5 कार्बन है, तो यहाँ 10 होना चाहिए, तब नहीं सजातीय श्रेणी में आएगा, ये आपका गलत हो गया। अब दूसरा बोल रहा है यहाँ के 3 कार्बन है, 3 दूना 6 और 2 बढ़ा दिया। उसके बाद 4 दूना 8 2 10, सही है। 5 दूना 10, यानी कि बी आपका सबका सजातीय श्रेणी हो जाएगा, तो 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए कार्बन 2 है, यहाँ पे आपका 3 गुना कर दिया, हाइड्रोजन 3 गुना 6, या इसमें जो है आपका 2 गुने कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए कार्बन 6 है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, 6 दूना 12 माइनस 2 किया, फिर यहाँ पे 2 गुना कर दिया, तो ये भी आपका ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए तो मेंडलीफ जो हुआ था, मेंडलीफ ने 1913 में आवर्त सारणी दिए थे। इसके समय जो होते 118 को तत्व ज्ञात किए गए थे, 118 तत्व थे, 118 तत्व मेंडलीफ ने ज्ञात किए थे 1913 ईस्वी में। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी को सजाया था परमाणु क्रमांक पर आधारित था, परमाणु के क्रमांक पर सजाया था। तो वही ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि तत्वों का गुण तब उनके परमाणु क्रमांक पर तो मोस्टली सजाए थे, ठीक, सॉरी, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु द्रव्यमान पर ये सब सजाए थे। मेंडलीफ हुए, डोबेनाइनर हुए, न्यूलैंड हुए, परमाणु द्रव्यमान मोस्टली जो थे परमाणु क्रमांक पर सजाए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होता है। तत्वों का गुणधर्म के द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, मेंडलीफ ने द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, सही है। अब परमाणु क्रमांक पर जो बोलेगा तो मोस्टली ने सजाया था, परमाणु क्रमांक पे मोस्टली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा औषधि यानी पौधों के रक्तचाप उपचार के लिए, तो रक्तचाप यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन के लिए तो स्पर्शगंधा का प्रयोग किया जाता है, स्पर्शगंधा का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन हमारा आपका 2 में दिया हुआ है। एक प्रकाश उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक। और वाई कैसा मतलब दर्पण है कि लेंस है, तो इस चीज़ को समझिए। जैसे होता है कि अवतल दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस, इसका जो होता है आपका फोकस जो होता है, इसका फोकस जो होता है आपका निगेटिव होता है, इसका जो फोकस होता है निगेटिव होता है। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, तो इसका जो फोकस होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसका जो फोकस होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि धनात्मक है, तो धनात्मक है तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डिटो में नहीं किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग जो होता है कपड़ा धोने में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में डिटर्जेंट में भी किया जाता है, कागज़ और लुगदी में भी किया जाता है, अमोनिया में न किया जाता है। अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है, इसको जो निर्माण किया जाता है हैबर विधि से आपका निर्माण अमोनिया में किया जाता है।